हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको बीएल सीरीज़ हिंदी में सुनना पसंद हो तो मैंने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, लव ब्लॉसम्स। उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम टुगेदर फॉरएवर का पार्ट 6 शुरू करते हैं। वांग जी अपनी गलती सुधारने के लिए वेइंग को अपने साथ जिंगशी ले गया ताकि वो वेइंग का बर्थडे मना सके, पर चीज़ें अचानक से चेंज हो गई। वांग जी ने वेइंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, वेइंग, मुझे तुम्हारा और न्यू सांग का इतना नज़दीक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेइंग अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, वांग जी, न्यू सांग मेरा दोस्त है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी को या तुमको सफाई देने की ज़रूरत है। ये सुनते ही वांग जी ने वेइंग को अपने नज़दीक खींचा और बोला, वे वो श्यान। पर वो आगे कुछ नहीं बोला और वेइंग की आंखों में देखने लगा। वेइंग का दिल बेचैन था, सांसें तेज़ हो गई थी। तभी वांग जी ने वेइंग को अपने गले से लगा लिया। वेइंग ने अपने हाथ वांग जी की पीठ से दूर रखे हुए थे। वांग जी की गर्म सांसें वेइंग के गालों को टच कर रही थी। वेइंग वांग जी को दूर कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से फेरोमोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तभी वांग जी ने वेइंग के गले के पास से क्लोथ्स को हटाकर वहाँ पर किस करना शुरू कर दिया। वेइंग ने तभी अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि वो वांग जी को पता नहीं लगने देना चाहता था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रह रही है। वांग जी ने वेइंग के क्लोथ्स उसके शोल्डर के नीचे कर दिए थे और वो वेइंग की नेक को लिक करने लगता है। वेइंग अपने मुंह पर से हाथ हटा लेता है। वांग जी ने वेइंग की आंखों में देखा और उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगा। उसने अपना एक हाथ वेइंग के क्लोथ्स के अंदर से उसके चेस्ट पर रखा हुआ था। वेइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो वांग जी की नेक को अपने हाथ से पकड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी तो मानो पागल सा हो गया था। वो किस करते करते वेइंग को बेड पर लिटा देता है। वांग जी वेइंग के चेस्ट पर बाइट कर लेता है। तभी वेइंग हेविली मौन करने लगता है। वेइंग ने वांग जी के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और कहा, वांग जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर? तभी वांग जी ने वेइंग के लिप्स पर हाथ रखा और कहा, वे वो श्यान, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे लान क्लैन के 4 हेड रिबन का क्या मतलब होता है? वेइंग ने कहा, वांग जी, ये क्या बेतुका सवाल है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? वांग जी तभी अपना 4 हेड रिबन निकालता है और वेइंग और अपना एक हाथ बांध लेता है। हाथ में बंधते ही वो रिबन ग्लो करने लगा। वेइंग ये देखकर चौंक गया। उसने कहा, वांग जी, ये क्या है? ये रिबन इतना चमक क्यों रहा है? वांग जी ने धीरे से वेइंग के नज़दीक जाकर कहा, मैं और तुम अब लाइफ पार्टनर बन चुके हैं, हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही मानो वेइंग के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो। वो बेड से उठकर चलने लगा। तभी वांग जी ने वेइंग को बेड पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। वेइंग ने कहा, वांग जी, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना? वांग जी ने कहा, वेइंग, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम मुझे पसंद नहीं थे, पर न जाने क्यों जब भी तुम मेरे नज़दीक आते थे मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता था। मैंने बहुत कोशिश करी कि तुमको हेट करूँ, तुमसे नफरत करूँ, तुमसे दूर रहूँ, पर नहीं कर पाया। वांग जी कहता है, वे वो श्यान, तुम उस न्यू एहसान के इतना नज़दीक क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम उसे लाइक करते हो? ये कहते ही वो वेवुशियन के सीने पर बाइट कर लेता है, फिर उस जगह को अपनी टंग से लिक करता है। वेवुशियन मौन करने लगता है। वो कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वेवुशियन को अच्छे से पता था कि अगर आज वो और वांग जी इंटीमेट हुए या कुछ भी हुआ तो वेइंग डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि वेइंग और वांग जी दोनों ही हीट साइकिल में चल रहे थे। उसने कहा, वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर अब मुझे जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वांग जी वेइंग के लिप्स पर किस करने लगता है, बहुत ही डीपली, पैशनेटली, सेडक्टिवली। उन दोनों की बॉडी हीट हो रही थी। वो अपनी टंग वेइंग के माउथ के अंदर रोल करने लगता है। उनका वो किस बहुत ही हॉट और पैशनेट था और वो काफ़ी देर तक चला। वेइंग तो सांस भी नहीं ले पा रहा था सही से। वेइंग की लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वांग जी बोला, वे वो श्यान, आई नो कि मैंने आज तक तुमको बहुत बुरा भला कहा था, पर ये कहते कहते वांग जी की आंखें नम हो गई। वेइंग जो अभी तक न जाने क्या क्या सोचने लगा था, वांग जी की भीगी पलकों और आंखों को देखकर एकदम से चौंक गया। वांग जी बोला, वे वो श्यान, मैं जब तुमको वो सब कह रहा था
तो मेरे दिल में न जाने क्यों एक दर्द सा उठने लगा था। तभी वांग जी अपने सारे क्लोथ्स निकाल देता है और वेंग के सामने बिल्कुल नेकेड हो जाता है। वो वेंग का हाथ लेकर अपने उस चोट पर रखता है और कहता है, वेंग। वांग जी वेंग की आंखों में देखता हुआ कहता है, तुम जब भी मेरे नज़दीक होते हो या मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहता हूँ ना, तो मुझे इस जगह पर बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, वेवुशियन, पहले मैं सोचता था कि अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो मैं इस दर्द से बचा रहूँगा, लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर रहते हो या मैं तुम्हें कुछ भी कहता हूँ तभी ये चोट बहुत दर्द करती है। वो वेंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेंग की आंखें भर आती हैं वांग जी की ऐसी हालत देखकर। वांग जी कहता है, वेंग, मेरे अंदर भी कहो या फिर कुछ और, मैं अपनी किसी चीज़ को किसी के साथ नहीं बांट सकता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें नहीं पता, पर जब तुम घायल थे तब मैंने ये फोरहेड रिबन तुम्हारे हाथ पर बांधा था। मैं जानता था कि इसका क्या मतलब है, पर मुझे अपने फ़ैसले पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वांग जी वेंग से कहता है, तुम्हारी बॉडी से एक सेंट जैसी आ रही है जो मुझे बिल्कुल पागल सा कर देती है। तभी वेंग बेड से उठता है और वांग जी की उस चोट पर किस कर लेता है। वो कहता है, वांग जी, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इस चोट में दर्द भी होता है। वांग जी ने वेंग के सीने पर अपना सर रखा और कहा, वेंग, क्या तुम्हें पता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है। वेंग ये सुनकर चौंक गया और उसका फेस बिल्कुल रेड पड़ गया। उसने कहा, लेकिन। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, एक बार अगर हमने या हमारे क्लैन के किसी मेंबर ने अपना ये फोरहेड रिबन किसी पर्सन के हाथ पर बांध दिया तो फिर उस पर्सन से हमारी शादी हो जाती है। हम फिर कभी किसी और के नहीं हो सकते और नहीं तो किसी से शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही वेंग ने अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि लान वांग जी उससे ये सब कहेगा। वांग जी ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, वेंग, मुझे नहीं पता कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो क्या है, पर तुम अब मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, और मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के नज़दीक जाओ या फिर कोई और तुम्हारे नज़दीक आए। ये कहते ही वो वेंग के लिप्स को अपने लिप्स से सक करने लगता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था और उसके हाथ वांग जी की पीठ पर ऊपर नीचे हो रहे थे। तभी वेंग ने कहा, वांग जी, रुको, तुम्हें पता है ना कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट होगा। अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया या फिर तुम्हारे बड़े भाई को तो सब क्या कहेंगे। तुम्हारे अंकल ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करते हैं। वांग जी बोला, वेवुशियन, एक लान होकर मैंने अपने फ़ैसले और वादे दोनों ही हमेशा निभाए हैं और मैं कभी इनसे पीछे नहीं हट सकता और नहीं हटूँगा। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। ये सुनते ही वेंग का दिल अंदर तक कांप गया, उसकी रूह कांप गई क्योंकि वो जानता था जिस दिन उसका सच वांग जी के सामने आएगा, क्या उस दिन भी वांग जी उसका साथ देगा। क्या उस दिन भी वो पूरी दुनिया के सामने वेंग का साथ देगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वेंग की आंखें भर आती हैं। वो रोने लगता है और वो कहता है, वांग जी, अगर किसी दिन पूरी दुनिया मुझसे नफ़रत करेगी तो क्या उस दिन भी तुम मेरा साथ दोगे। क्या उस दिन भी तुम। वांग जी ने वेंग का जो हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था वो उसे प्रेस करते हुए कहता है, वेवुशियन, मेरा तुमसे ये वादा है, पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे कभी ऐसा फेस करना पड़े, और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा ये हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वेंग जानता था कि हो सकता है आज की ये रात की उसकी वांग जी के साथ आखिरी रात हो, लेकिन ये भी सच था कि वो वांग जी से बहुत प्यार करने लगा था। तभी वेंग ने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उसका वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट, रोमांटिक और सेडक्टिव था। वांग जी वेंग से कुछ कहने वाला था, तभी वेंग वांग जी को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर वांग जी की पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस करने लगता है। वो अपनी टंग से वांग जी के चेस्ट और नेक को लिक कर रहा था। वांग जी अपने हाथ से वेंग की पीठ को रब करने लगता है। वेंग किस करते करते वांग जी के चेस्ट पर बाइट कर लेता है, फिर वो उस जगह पर किस करता है। दोनों की ही बॉडी हीटेड हो चुकी थी। तभी वांग जी ने वेंग का हाथ अपने उस बॉडी पार्ट पर रखवाया और वो कहता है, वेंग,
ये मुझे क्या हो रहा है। तभी वेंग अपने हाथ से उस पार्ट को रब करने लगता है। वांगजी और वेंग दोनों ही नेकेड थे और एक दूसरे के बाहों में थे। वेंग की बॉडी से निकले हुए फेरोमोन्स वांगजी को पागल कर रहे थे। वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। तभी वांगजी वेंग को अपनी लैब में बैठा लेता है। वेंग वांगजी से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे बहुत शाय फील हो रहा था। तभी वांगजी उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, वे वुशियन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। ये सुनते ही वेंग का फेस और ज़्यादा रेड हो गया। उसने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि लान वांगजी ये सब क्या कहेगा उससे। वांगजी ने वेंग का रिबन खोल दिया था और उसका रिबन अभी भी उसके और वेंग के एक हाथ में बंधा हुआ था। वांगजी कहता है, प्लीज़ वेंग, प्लीज़ मुझे अपना हस्बैंड कहो ना। वेंग धीरे से कहता है, हस्बैंड। वांगजी ने ये सुन लिया था, पर वो वेंग के मुंह से और कई बार ये वर्ड सुनना चाहता था। वेंग ने कहा, वांगजी, क्या तुम्हें मेरे से जो फेरोमोन्स निकल रहे हैं वो महसूस हो रहे हैं। वांगजी ने कहा, फेरोमोन्स? दरअसल लाशिजन ने जो वांगजी को दवाइयाँ दी थी उसकी वजह से वांगजी को किसी भी ओमेगा की सेंट पता नहीं चलती थी। वेंग बोला, वांगजी तुम एक अल्फ़ा हो और मैं एक ओमेगा, क्या तुम्हें? तभी वांगजी बोला, वेंग मुझे नहीं पता कि एक ओमेगा की सेंट कैसी होती है, पर यह सच है जब भी तुम मेरे नज़दीक आते हो या आते थे तो मेरी बॉडी में न जाने क्यों एक अचानक से बदलाव होने लगते थे जो मुझे खुद समझ में नहीं आते थे। ये कहते कहते वांगजी उदास सा हो गया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वेंग की बॉडी से जो सेंट निकल रही थी वो उसे महसूस नहीं कर पा रहा है सही से। तभी वेंग ने वांगजी को अपने गले से लगाया और कहा, कोई बात नहीं वांगजी, तुम मेरे पास हो ना, मेरे लिए बस यही बहुत है, लेकिन प्लीज़ कभी मुझसे नाराज़ मत होना। ये कहते ही उसने वांगजी को उसके नेक के अराउंड पकड़ लिया और वांगजी को सिडक्टिवली और पैशनेटली किस करने लगा। वांगजी ने अपना हाथ वेंग की पीठ पर रखा हुआ था। तभी वो वेंग के अंदर अपना वो लोअर बॉडी पार्ट इंसर्ट कर देता है। वेंग को पेन हो रहा था। तभी वांगजी उसके माउथ के अंदर अपनी टंग इंसर्ट करके वेंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग अपना वो पेन धीरे धीरे एंजॉय करने लगा था। दोनों की बॉडी पसीने से तरबतर थी। तभी वांगजी वेंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर अपना वो पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। उसकी बॉडी मूवमेंट्स धीरे धीरे तेज़ हो गए थे। वेंग ने अपने लेग्स वांगजी की कमर के अराउंड रैप कर लिए थे। वांगजी वेंग के फोरहेड, आईज, लिप्स, नेक, चेस्ट हर जगह सॉफ्ट एंड वेट किसेस करता जा रहा था। वो धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहता है, वेंग तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना। पर वेंग प्यार में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि वो बिना कोई जवाब दिए वांगजी के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता है। वो जानता था कि आज का अंजाम क्या होगा, पर वो वांगजी को अपने से दूर नहीं कर पाया। तभी वांगजी ने उसे बेड पर इनवर्ट पोजीशन में लटा दिया और वेंग के ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। वांगजी कहता है, वेंग तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। वो वेंग की पीठ पर बहुत सारे किसेस करता है। उसने वेंग की वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ रखा था और वो दोनों सिडक्टिवली इंटीमेट हो रहे थे। तभी वांगजी वेंग को बेड पर सीधी पोजीशन में लेटा देता है और उसके ऊपर आकर वांगजी वेंग को प्यार करने लगता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था। उसकी बॉडी पर कई जगह वांगजी के दांतों से बनाए गए लव बाइट के निशान थे और वांगजी की पीठ पर वेंग के नाखूनों के निशान थे। वांगजी वेंग को डीपली पैशनेटली किस करता जा रहा था। तभी वांगजी कहता है, वेंग आई थिंक मेरा। ये सुनते ही वेंग वांगजी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उससे कहता है, आई लव यू वांगजी। और प्यार करते करते एक दूसरे के बाहों में लेटे लेटे फाइनली उन दोनों का वो रिलीज़ हो जाता है। न जाने कितने ही घंटों तक वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। इसकी वजह से वो काफ़ी थक गए थे। वांगजी और वेंग बुरी तरह से थक जाते हैं। बेड पर लेटे लेटे वेंग कहता है, वांगजी क्या तुम मुझे सुन रहे हो ना? मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ। तुम कभी मुझे हेट मत करना, लेकिन मैं तुमसे अभी सच छुपाना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बॉडी पर ये जो निशान है वो इसलिए है क्योंकि मैं एक असैसिन हूँ। पर मैं अच्छे लोगों को नहीं, सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता हूँ जिन्होंने किसी के साथ गलत किया है। मुझसे किसी ने वादा किया था कि अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट कर लूँगा तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स के कादिरों तक पहुँचाएगा। मुझे अपने पेरेंट्स का बदला लेना है वांगजी, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। प्लीज़ वांगजी, अब मैंने तुम्हें ये सच बता दिया है तो तुम मुझसे
तभी वो देखता है कि वांग जी गहरी नींद में था। ये देखकर वेंग बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटा के उसने सच बताया था, लेकिन वांग जी तो उसे सुन ही नहीं पाया। तभी वो सोचता है शायद यही सही है, मेरा ये राज ही रहे तभी सही है। ये कहकर वेंग वांग जी की ओर प्यार से देखता है और उसके फोरहेड पर किस करके वांग जी के गले लगे लगे सो जाता है। अगली सुबह वांग जी की जब नींद खुलती है तो उसने बेड पर हाथ फेरा तो उसे वहाँ पर वेंग नहीं दिखा। वेंग को वहाँ ना पाकर वांग जी एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। वांग जी जिंगशी में था होता वेंग को ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ होता तो उसे मिलता ना। पर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद वेंग अपनी शिजे और जियांगचा के पास वापस चला गया होगा। पर उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।